कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। अगर आप बैंक में नौकरी चाहते हैं तो IBPS ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स मतलब क्लर्क के पदों पर एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं इस सुनहरे मौके के बारे में सब कुछ एकदम A to Z। सरकारी बैंक में नौकरी, क्या ये आपका भी सपना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बस ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है, क्योंकि पता है क्या, आपका ये सपना अब सच होने के बहुत बहुत करीब आ गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे हम सब IBPS के नाम से जानते हैं, उसने देश के बड़े बड़े सरकारी बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पदों के लिए भर्ती का ऐलान कर दिया है। ये वाकई में बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर शुरू करने का एक जबरदस्त मौका है। तो सबसे पहला सवाल, ये भर्ती आखिर है क्या? देखिए, ये एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसे शॉर्ट में CRP CSA XV कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके जरिए 2026-27 के साल में जो भी सीटें खाली होंगी उन्हें भरा जाएगा। चलिए अब फटाफट इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसे हम आम भाषा में क्लर्क कहते हैं। यह भर्ती इंडिया के 11 बड़े सरकारी बैंकों के लिए है। सिलेक्शन का प्रोसेस 2 लेवल का होगा, एक प्रीलिम्स और फिर मेंस। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आप सिर्फ एक ही राज्य या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम के नंबरों पर ही डिपेंड करेगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? इस हिस्से को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारी काम की बातें यही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। इसको और आसान बना देता हूं, आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद भी नहीं। ये दोनों तारीखें भी इसमें शामिल हैं। और यहाँ एक अच्छी खबर भी है, कुछ कैटेगरीज के लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट भी है। जैसे SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी PWD कैंडिडेट्स को पूरे 10 साल की छूट दी गई है। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। यहाँ 3 मेन बातें हैं। पहली, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ये डिग्री 21 अगस्त 2025 तक आपके हाथ में होनी चाहिए। दूसरी, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और तीसरी, सबसे जरूरी, आप जिस भी राज्य से फॉर्म भर रहे हैं वहां की लोकल भाषा आपको पढ़नी, लिखनी और बोलनी तीनों आनी चाहिए। चलिए अब ये समझते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। जैसा कि मैंने बताया, ये एक 2 लेवल का ऑनलाइन एग्जाम है, प्रीलिम्स और मेंस। तो पहला पड़ाव है प्रीलिम्स एग्जाम। ये 100 नंबर का होगा और आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा। इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं और मजे की बात यह है कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात याद रखिए, ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब आपको बस इसे क्लियर करना है, इसके नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अब एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो आएगा असली गेम चेंजर, मेंस एग्जाम। यहीं पर असली कंपटीशन है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम के नंबरों से तय होगा। इसमें आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, टोटल 155 सवाल होंगे 200 नंबर के लिए और टाइम मिलेगा 2 घंटे। यहां भी हर सेक्शन का टाइम फिक्स है, तो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी ही आपको जिताएगी। 1 मिनट, एक बहुत जरूरी वार्निंग, दोनों ही एग्जाम में, प्रीलिम्स और मेंस में नेगेटिव मार्किंग है। मतलब हर गलत जवाब पर आपके 0.25 नंबर कट जाएंगे। तो सीधी सी बात है, तुक्केबाजी से बचना है। जो सवाल नहीं आता उसे छोड़ देना ही समझदारी है। मेंस क्लियर करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट और है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LLPT। घबराइए नहीं, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। और अगर आपने अपने राज्य की लोकल भाषा 10वीं या 12वीं क्लास में एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी है तो आपको ये टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। तो अब सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस बहुत आसान है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखिए, प्रोसेस एकदम सिंपल 4 स्टेप्स का है। स्टेप 1,
IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाइए और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, अपनी फोटो, सिग्नेचर और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करें। स्टेप 3, एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरिएगा, कोई गलती ना हो। और स्टेप 4, ऑनलाइन फीस पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। बस हो गया। अगर फीस की बात करें तो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस है 850 रुपए, ये GST मिलाकर है। लेकिन SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए फीस में काफ़ी छूट है। आपको सिर्फ 175 रुपये ही देने होंगे। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इम्पॉर्टेंट डेट्स। इन तारीखों को अभी के अभी कहीं लिख लीजिए या अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। तो ये रही वो डेट्स जिन्हें आपको भूलना नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 1 अगस्त 2025 से और लास्ट डेट है 21 अगस्त 2025। आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा अक्टूबर 2025 में और उसके ठीक 1 महीने बाद नवंबर 2025 में होगा मेंस। और फिर इंतजार खत्म, मार्च 2026 तक आपको आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी IBPS क्लर्क भर्ती की सारी जरूरी जानकारी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस गोल्डन चांस को पकड़ने के लिए और बैंकिंग में अपना शानदार करियर बनाने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। पूरी डिटेल्स के लिए और अप्लाई करने के लिए सीधे IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाइए। अपनी तैयारी में आज से ही जुट जाइए और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी